Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Students, today our topic is caring for special people. विशेष लोगों का ख्याल रखना. आज हम कुछ इस बारे में पढ़ेंगे. ओके, हमारा टॉपिक क्या है? केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल. वी आर हेल्दी एंड एबल टू डू आवर टास्क्स. हम स्वस्थ हैं और अपना कोई भी काम करने में समर्थ है. हम अपना काम कर सकते हैं खुद से. बट लेकिन देयर आर सम पीपल हु डू नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग नहीं होता है. दे आर अनेबल टू डू सम ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज़. वो अपने डेली जो रूटीन है, उनका जो रोज़मर्रा का काम है, वो करने में समर्थ नहीं होते हैं. वो खुद से नहीं कर पाते हैं. सम पीपल आर ओल्ड एंड सिक. सम कैन नॉट सी. सम पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली while others cannot learn things quickly. कुछ लोग बूढ़े और बीमार होते हैं, कुछ देख नहीं सकते, कुछ लोग ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, जबकि कुछ लोग चीज़ों को सही ढंग से जल्दी सीख नहीं पाते हैं. These people have special needs. इन लोगों को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. We should help them whenever they need. इनको जहाँ भी ज़रूरत होती है हमारी, हमें इनकी मदद करनी चाहिए. स्टूडेंट्स, जैसे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वो बूढ़े हो चुके हैं, वो अपना कई काम ऐसे हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, कुछ चल नहीं पाते, और किसी का माइंड इतना वीक होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से जल्दी समझ नहीं पाते हैं. तो हमें जहाँ भी देखें उनको मदद चाहिए, तो हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए. ओके एवरीबडी, अंडरस्टैंड? ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग. व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड देयर बॉडी बिकम्स वीक. जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उस एज में आ जाते हैं, तो उनकी बॉडी और कमज़ोर हो जाती है. दे बिकम अनेबल टू डू मैनी ऑफ देयर टास्क. वो अपने खुद के कई ऐसे काम होते हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं. दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. वो सही ढंग से चल नहीं पाते हैं. दे नीड वॉकर एंड स्टिक टू वॉक. वो कोई वॉकर या छड़ी को अपने हाथ में रखते हैं जिससे वो चल पाए. ओके, देयर आईसाइट बिकम्स वीक. उनके जो आँखों की रोशनी है वो भी कमज़ोर होने लगती है. सो दे कैन नॉट सी प्रॉपरली. इसलिए वो ढंग से देख नहीं पाते हैं. दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट टू परफॉर्म सम ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज़. उन्हें मदद की और सहारे की ज़रूरत पड़ती है अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए. स्टूडेंट्स, आपके घर में अगर कोई ओल्ड पीपल है, लाइक आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको चलने में, उनके कोई भी अदर काम करने में. ओके एवरीबडी, अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, आप उनके लिए उनके साथ सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में आप उनके साथ वॉक पर जाइए, उनको अच्छे से खाना खिलाइए, उनकी दवाइयाँ दीजिए और उनको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पढ़ के सुनाइए. इससे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और उन्हें बहुत अच्छा फील होगा. यू कैन हेल्प द ओल्ड पीपल इन योर फैमिली एंड सराउंडिंग एरिया. आप अपने परिवार में और आपके जो भी एरिया में ओल्ड पीपल है, बूढ़े लोग हैं, उनकी मदद करिएगा. ओके एवरीबडी, अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, देयर आर ओल्ड एज होम्स एट मैनी प्लेसेस. कई ऐसी जगह है जहाँ ओल्ड एज होम्स बने हैं, बूढ़ों के लिए उनके अलग से घर बने हैं. The old people who are alone live there. जो लोग अकेले होते हैं वो वहाँ रहते हैं. They are given proper care of these places. वो उन जगह में उनको एक अच्छी केयर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. बच्चों, हमें हमारे जो भी ओल्ड एज के घर में फैमिली मेम्बर्स है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए.
उनको घर में रखकर उनकी केयर करनी चाहिए और हमेशा आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग तरह के लोग। सम पीपल कैन नॉट सी, स्पीक, हियर, वॉक। Such people are called differently abled और physically challenged। कुछ लोग देखना, सुनना, बोलना, चलना ये सब नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? differently abled। वो या तो अलग तरह से विकलांग होते हैं या अपने फिजिकली कोई उनके प्रॉब्लम होती है इसलिए वो विकलांग होते हैं। People who cannot see are called blind और visual impaired। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? नेत्रहीन, बिना आँखों के, उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड। Such people carry a stick with them to walk around। वो हाथ में एक छड़ी हाथ में रखते हैं जिससे वो आसानी से चल पाए। ओके, There are special schools for such people। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष स्कूल होती है। They learn to read and write there using a special script called Braille। वो अलग तरीके की एक सीखने की एक प्रणाली होती है, उसे कहते हैं ब्रेल। उसमें वो लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ओके, Braille system uses raised dots for letters and numbers on paper। Braille system में एक पेपर पर लेटर और नंबर लिखने के लिए डॉट्स को उठाया जाता है। Blind people read by touching these raised dot with their fingers। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, वो क्या करते हैं? उसको उन डॉट्स को टच करके, फील करके अपनी फिंगर से वो काउंटिंग सीखते हैं, नंबर्स लिखना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूट। The people who cannot hear are called deaf। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? deaf। Deaf and mute people use special sign language to express or share their feelings and thoughts। ऐसे म्यूट और बीफ ऐसे लोग वो क्या करते हैं? स्पेशल साइन लैंग्वेज, वो एक ऐसे साइन बताते हैं, इशारे करते हैं जिससे वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स, विचारों को बताने में हेल्प होती है उनको। ओके, किसका यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज का। दे यूज़ देयर हैंड और फिंगर्स टू शो सच साइंस। वो अपनी फिंगर्स और हैंड का यूज़ करते हैं साइन बताने में। ओके, जिससे वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर कर पाते हैं। ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड? Some people do not have a leg or an arm, or some many have defect in their legs or arm। कुछ लोगों के एक पैर या हाथ नहीं होता है और या तो कुछ लोगों के किसी पैर या हाथ में कुछ डिफेक्ट होता है, उनके कुछ प्रॉब्लम होती है। They may have such defects in their body due to some accident, illness or by birth। उनकी बॉडी में जो डिफेक्ट होता है, एक कमी है, वो या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से है या कोई बीमारी के कारण है या बाय बर्थ है, जन्म से ही उनके साथ ये है। ओके, अ पर्सन विथ डिफेक्टिव लेग कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। एक इंसान अपने डिफेक्टिव लेग, अपने एक प्रॉब्लम वाले लेग के साथ अच्छे से चल नहीं पाता। दे यूजेस व्हील चेयर और क्रचेस टू वॉक। वो व्हील चेयर या क्रचेस मीन्स बैसाखी का यूज़ करते हैं चलने के टाइम। ओके, इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल, बौद्धिक रूप से अक्षम लोग। द ब्रेन ऑफ सम पीपल डज नॉट डेवलप और वर्क प्रॉपरली। कुछ लोगों का दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करता, इतना विकसित नहीं होता है। दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल। ऐसे लोगों को बौद्धिक रूप से अक्षम लोग कहा जाता है।
ऐसे लोगों को एक स्पेशल केयर की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये किसी की सिंपैथी नहीं चाहते, इनको ओनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। वी शुड बी काइंड एंड फ्रेंडली विद देम। हमें इनके साथ अच्छे से और फ्रेंडली रहना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट टीज देम। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में? हमने पढ़ा कि ओल्ड पीपल की हमें अच्छे से केयर करनी चाहिए। जो डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, जैसे ब्लाइंड, म्यूट, बीफ, हमें उनका भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ पैर या नहीं होते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे लोग जो मानसिक स्थिति थोड़ी उनकी कमज़ोर हो, उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, वी विल मीट इन न्यू वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।